अब इसके बाद है मीन वैल्यू थ्योरम। ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम है और ऊपर जो था वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था। इफ f इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल a1 b a और b और f इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a एंड b। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में एक डिफरेंस है कि उसमें 3 कंडीशंस दी थी, उसमें साथ में एक इजाफी कंडीशन ये भी दी थी कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ 2 कंडीशन है, जो कि रोल्स थ्योरम की पहली 2 कंडीशन है, वही मीन वैल्यू थ्योरम की पहली 2 कंडीशन हैं। तो फिर हमारे पास f ऑफ a f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b minus f of a over b minus a, where c for some c in a and b। इसके लिए हम खुद से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और वो ये फंक्शन बेसिकली उसी सिस्टम से ही लिया गया है, यानी जो हमने प्रूव करना था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ c मल्टीप्लाई बाय b माइनस a और इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और फिर ऐसा करूँ मैं कि इसको भी इस तरफ ले जाऊँ, b माइनस ए एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। और फिर यहाँ से मैं एक फंक्शन डेवलप कर रहा हूँ h ऑफ x इज इक्वल टू b माइनस a f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a और x। ये खुद से एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसी को सामने रखते हुए जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसी टाइप। ये रहा वो फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू b माइनस a f ऑफ x माइनस b माइनस a f ऑफ b माइनस f ऑफ a और x। यहाँ पर ये फंक्शन हमने इस तरह से डेवलप किया है कि अगर इसी फंक्शन में h ऑफ a यानी x की जगह पर अगर मैं a वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आता है, b माइनस a f ऑफ a और माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a और a। अगर ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है b f ऑफ a माइनस ए एफ ऑफ ए और माइनस ए एफ ऑफ बी और प्लस ए एफ ऑफ ए। तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल और यहाँ से जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, अब मैं अगर इसमें b पुट करता हूँ h की जगह पर, h ऑफ b इज इक्वल टू b माइनस a और f ऑफ b माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो सिंप्लीफाई करें इसको, b f ऑफ b माइनस a f ऑफ b माइनस b f ऑफ b और प्लस यहाँ पे चूँकि माइनस था प्लस b f ऑफ a। तो यहाँ पर ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, b f ऑफ b माइनस a सॉरी b f ऑफ a और माइनस a f ऑफ b। तो वही टर्म दोबारा से बची है। इसका मतलब क्या हुआ कि h ऑफ a जो है वो h ऑफ b के इक्वल है। ठीक हो गया, h ऑफ a इज इक्वल टू h ऑफ। तो अब अगर हमारे पास f ऑफ x कंटिन्यूस है तो h ऑफ x भी कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूटी के कंडीशंस पढ़ चुके हैं कि दो अगर कंटिन्यूस फंक्शन है उनका समेशन या उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कंटिन्यूस होता है। यहाँ भी f ऑफ x भी कंटिन्यूस है और x हमेशा ही एक पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूस होता है। तो h ऑफ x भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। h ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल a और b। और चूंकि ये हमारे पास f ऑफ x भी डिफरेंशिएबल है और x का तो वैसे डेरिवेटिव 1 होता है, एग्जिस्ट करता है,
इट मीन्स के एच ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ऑन द इंटरवल ए एंड बी। और एक कंडीशन तीसरी जो है एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी। इट मीन्स कि हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन होती है मीन वैल्यू थ्योरम की, तीनों क्लियर हो गई। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट सी आएगा, किस तरह से कि एच डैश ऑफ सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम किया, ये जो गिवन फंक्शन है इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम किया, वो क्या बन जाएगा बी माइनस ए और एफ डैश ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो गया। फिर उसके बाद हमने उसमें सी पुट किया और एच डैश ऑफ सी जो है वो 0 के इक्वल हो गया। और जब 0 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये वाली कंडीशन बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यही फॉर्म जो असल फॉर्म है वही बन जाएगी। कौन सी फॉर्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इसके बाद आता है जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शन आएंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए एंड बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए एंड बी, देन दिस फॉर्म एग्जिस्ट। इसकी एक और फॉर्म भी बन सकती है, होती है वो एफ डैश ऑफ ओवर जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये फॉर्म भी इसकी मोस्टली लिखी जा सकती है जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो अब इसी जिस तरह से हमने पहले एक फंक्शन बनाया था बिल्कुल सेम फंक्शन वही बना रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आई है, यहाँ पे सिर्फ पहले एफ ऑफ एक्स था, एक्स था ओनली, और यहाँ पे अब क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी आ जाएगा, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस, एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस हुआ, जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो एच ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल हो गया। एक और पॉइंट आ गया इसमें कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, इट मीन्स के रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और उसी फॉर्म में एच डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे और ये फॉर्म हमारे पास इसकी क्लियर हो जाएगी।